हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। आज हम पढ़ेंगे समरी ऑफ द नॉवेल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज इज रिटेन बाय थॉमस हार्डी। ये थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई है। हु ऑक्यूपाइज अ यूनिक प्लेस इन इंग्लिश लिटरेचर। ही वॉज अ ग्रेट इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। ये विक्टोरियन एज के पोएट थे। इन दिस नॉवेल माइकल हैंचर्ड अ यंग हेयर ड्रेसर। इस नॉवेल में क्या होता है, माइकल हैंचर्ड होते हैं जो कि मेन कैरेक्टर है। वो क्या काम करते हैं, भूसे बेचने का काम करते हैं वो। कम्स टू वेडन पेरियर्स नियर द कैस्टरब्रिज, एक जगह है ये, यहाँ पर आते हैं वो अलोंग विथ हिज वाइफ सुजन एंड डॉटर एलिजाबेथ जेन। उसकी वाइफ सुजन के साथ और उसकी जो बेटी है एलिजाबेथ जेन उसके साथ वो आते हैं। एड अटेंड अ फेयर, और एक मेला अटेंड करते हैं। हियर ही ड्रिंक्स रम, और वहां पर वो शराब पी लेते हैं। लेस्ड विथ फॉर्मिटी अ सॉर्ट ऑफ ग्रूल मेड ऑफ व्हीट मिल्क शुगर एंड स्पाइसेस। किसके साथ मिला के, एक फॉर्मिटी ड्रिंक का नाम है ये। उसमें क्या क्या मिला होता है, उसमें व्हीट मिले होते हैं, शुगर मिल्क और स्पाइसेस मिली होती है। उसके साथ वो रम को मिलाकर पी लेते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर ही सेल्स हिज वाइफ टू अ सेलर। वो नशे में क्या करते हैं, उसकी जो वाइफ होती है और उसकी जो बच्ची होती है उनको बेच देते हैं एक सेलर को। सेलर यानी जो नाव चलाने वाला आता है, एक नाविक को बेच देते हैं। नेम्ड न्यूसन, जिसका नाम होता है न्यूसन, फॉर 5 गिनीज, 5 गिनीज में। आफ्टर पेइंग द अमाउंट इन कैश द सेलर लीव्स द प्लेस। और जब वो कैश दे देता है तो वो उस जगह को छोड़कर चला जाता है सेलर, और उसकी बीवी को भी ले जाता है और उसकी बच्ची को भी ले जाता है। आफ्टर सम टाइम्स ऑल द कस्टमर्स लीव द टेंट। सारे कस्टमर्स जो होते हैं वो सारी जगह छोड़ देते हैं उसको। एंड द फॉर्मिटी सेलर ऑल्सो लीव्स, और वो जो फॉर्मिटी बेचने वाला होता है वो भी वहां से चला जाता है। बट हैंचर्ड स्लीप्स देयर। हैंचर्ड जो होता है वो नशे में होता है तो वो वहीं पर ही सो जाता है। इन द मॉर्निंग हैंचर्ड कम्स टू हियर हिज सेंसेस एंड रिग्रेट वॉट ही हैड डन। सुबह होती है तो उसको पता चलता है, वो होश में आता है, तो उसकी जो उसने किया है उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा पछताता है कि ये मैंने क्या कर दिया नशे में। ऑन बिकमिंग सोबर ही स्वेयर्स नॉट टू टच लिकर फॉर एज मेनी ईयर्स एज ही हैज लिव्ड इन हिज वर्ल्ड। होश में आने के बाद क्या होता है, वो स्वेयर कसम खाता है वो कि मैं अब लीकर नहीं पीऊंगा जितने साल में जिया हूं, यानी कि वो जितने साल की उसकी उम्र है उतने साल तक और वो शराब नहीं पिएगा। उसकी जो उम्र थी वो 21 साल की थी, तो उसने 21 साल की कसम खाई थी कि अब वो आने वाले 21 सालों तक शराब नहीं पिएगा। ही सर्च फॉर हिज वाइफ एंड डॉटर। वो उसकी वाइफ और डॉटर को ढूंढता है, बट नॉट फाइंडिंग देम, पर वो उसको नहीं ढूंढ पाता है। डिसाइडेड टू सेटल इन द कैस्टरब्रिज, फिर वो वहां से चला जाता है और कैस्टरब्रिज में जाकर सेटल हो जाता है। वेयर ही वर्क्स हार्ड एज अ कॉर्न एंड हे मर्चेंट। वहां पर बहुत मेहनत करता है, एक अनाज और भूसे का व्यापारी बन जाता है वो। एंड सक्सीड एज प्रोस्परस। वो वहां पर सक्सीड हो जाता है, सफल हो जाता है और बहुत ही कामयाब हो जाता है। In a span of 18 years, Henchard prospered so much in his corn and hay trade. इन 18 साल बीत जाते हैं और इन 18 सालों में जो हैंचर्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेरस हो जाता है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है उसकी इस बिजनेस में। दैट ही बिकेम द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल पर्सन ऑफ द कम्युनिटी। और वो बहुत ही अहम, कॉन्सिक्वेंशियल मतलब होता है अहम, वो बहुत ही अहम व्यक्ति बन जाता है उसी कम्युनिटी में। एंड इज इलेक्टेड एज द मेयर ऑफ द सिटी काउंसिल ऑफ द कैस्टरब्रिज। और उसको चुन लिया जाता है एज अ मेयर, इसका कैस्टरब्रिज का मेयर चुन लिया जाता है उसको। इन द मीन टाइम सुजन आफ्टर द डेथ ऑफ और रादर डिसअपियरेंस ऑफ हर परचेसर। उस दौरान क्या होता है, सुजन जो होती है, जब वो जो नाविक होता है या तो उसकी डेथ हो जाती है या तो फिर वो गुम जाता है, वो मतलब मिलता ही नहीं है, वो वहीं पर कहीं पर खो जाता है नाविक। तो उसके खोने के बाद शी हैड टेकन एज हस्बैंड, जो उसको क्या मानती थी, हस्बैंड मानने लगी थी और उसी के साथ रहने लगी थी, नाविक के साथ। शी रिटर्न्स कैस्टरब्रिज इन सर्च ऑफ हर रियल हस्बैंड हैंचर्ड। वो उसके दूसरे जो हस्बैंड है, उसका जो रियल हस्बैंड था हैंचर्ड, उसकी सर्च में आ जाती है उसके खो जाने के बाद।
सिंस शी हैज़ नॉट टोल्ड एनीथिंग अबाउट हर रिलेशनशिप विद हेंचर्ड्स टू हर डॉटर, और उसने उसकी जो रिलेशनशिप है हेंचर्ड से, जो रिलेशनशिप थी उसके बारे में उसने उसकी डॉटर को नहीं बताया था। वो उसकी जो डॉटर थी वो यही समझती थी कि वो न्यूसन की ही बेटी है, और उसको नहीं मालूम था कि जो हेंचर्ड है उसका पहला पति था सुजन का। ही सिंपली टेल्स हर दैट शी इज अ डिस्टेंट रिलेशन ऑफ द मेन, वो सिर्फ उसको बोलती है कि वो हमारा दूर का कोई रिश्तेदार है। व्हेन दे रीच कैस्टरब्रिज दे आर सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट हेंचर्ड हैज बिकम द मेयर, वो जब कैस्टरब्रिज पहुंचते हैं तो वो बहुत ही सरप्राइज रहते हैं देखकर कि जो हेंचर्ड है वो कैस्टरब्रिज का मेयर बन चुका है। सुजन सेंड्स अ लेटर टू हेंचर्ड, सुजन जो होती है वो चुपके से एक लेटर भेजती है हेंचर्ड को, हु इज डिलाइटेड टू फाइंड हिज लॉन्ग लॉस्ट वाइफ, वो बहुत खुश होता है उसकी घूमी हुई वाइफ को वापस से पाकर। एंड डिसाइडेड टू सेटल हर देयर, और वो चाहता है कि मैं उसको वहीं पर सेटल कर लूँ। एंड वू हर एज द विडो ऑफ न्यूसन, और उसको शादी के लिए मना लेता है वो एज द विडो ऑफ न्यूसन, कि ये न्यूसन की विधवा है, ऐसा वो लोगों को बोलता है, और उसको शादी के लिए बना लेता है सुजन को। एंड देन मेरी हर, और उससे वो शादी कर लेगा, ऐसा वो ये सोचता है। सो दैट देयर पास्ट रिलेशंस आर नॉट नोन टू एनीबडी, ताकि जो उनका पास्ट रिलेशन था यानी जो पहले जो बीत चुकी बातें थी वो किसी को पता ना चलेगी। Now Henchard is at the apex of his esteem and personal success through hard work and integrity. अब जो Henchard था वो बहुत ही चोटी पर पहुंच गया था उसकी सफलता की, यानी बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच चुका था उसकी सफलता की, उसकी मेहनत और उसकी ईमानदारी से। आफ्टर समटाइम्स ही मैरिज सुजन, और फिर कुछ दिनों बाद वो क्या करता है सुजन से शादी कर लेता है। एंड द टू कम्स टू स्टे इन हीज पैलेशियल हाउस, और वो जो दोनों होती है कौन, सुजन और उसकी डॉटर, वो उसके घर में रहने के लिए चली जाती है। ऑन द डे सुजन कम्स टू कैस्टरब्रिज हेंचर्ड मीट अ स्कॉटमैन डोनाल्ड फारफ्रे, जिस दिन सुजन कैस्टरब्रिज आई थी उसी दिन हेंचर्ड जो है वो एक स्कॉटमैन से मिला था, जो कि स्कॉट का रहने वाला था, उसका नाम था डोनाल्ड फारफ्रे। एंड बिगिंस टू लाइक हिम एंड हायर्स हिम एज हिज मैनेजर, और वो उसको पसंद कर लेता है, उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसको एज अ मैनेजर जॉब पे रख लेता है। ही इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न बिजनेस मेथड्स इन कैस्टरब्रिज एंड गेन्स कॉन्फिडेंस ऑफ हेंचर्ड, जो ये डोनाल्ड फारफ्रे होता है वो बहुत ही मॉडर्न बिजनेस मेथड्स बताता है, और इसीलिए जो है हेंचर का कॉन्फिडेंस पा लेता है, यानी कि हेंचर को भरोसा हो जाता है उस पर और वो उसको हायर कर लेता है फारफ्रे को। एलिजाबेथ जेन इज इंट्रीग्यूड बाय फारफ्रे एंड द टू बिगिंस टू स्पेंड टाइम टुगेदर, जो एलिजाबेथ जेन होती है यानी कि जो सुजन की बेटी, वो फारफ्रे से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी उसके अंदर पैदा हो जाती है फारफ्रे के लिए, और वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू हो जाते हैं। हाउएवर हेंचर्ड सून बिकम एलियनेटेड विथ फारफ्रे, और होता यह है कि जो हेंचर है वो बाद में फारफ्रे को कम पसंद करने लगता है, उससे अलग हो जाता है फारफ्रे से। एज द यंग मैन डज सर्टेन एक्शन, उसकी हरकतों की वजह से वो ऐसा कुछ करता है जिसकी वजह से अब वो उसको इतना पसंद नहीं करता। विच एलियनेट हेंचर्ड इन एवरी रिस्पेक्ट, और उसने ऐसी कुछ हरकतें की है जिसने हेंचर्ड को दूर कर दिया है हर तरह से, यानी हेंचर्ड जो है वो उसकी डॉटर से भी दूर हो गया है फारफ्रे की वजह से। फाइनली हेंचर्ड आस्क डोनाल्ड फारफ्रे टू लीव ही सर्विस, वो बोलता है उससे कि तुम ये नौकरी को छोड़ दो, एंड ऑल्सो स्टॉप कॉर्टिंग हिज डॉटर एलिजाबेथ जेन, और एलिजाबेथ जेन से भी दूर हो जाओ। आफ्टर सम टाइम सुजन फॉल्स सिक एंड डाइज, कुछ दिनों बाद क्या होता है सुजन जो है वो बीमार हो जाती है और वो मर जाती है। दिस इज नॉट लॉन्ग आफ्टर हर रीमैरिज, ये मतलब उनकी मैरिज को ज़्यादा टाइम नहीं होता है टू हेंचर्ड से। शी लीव्स अ लेटर टू बी रीड आफ्टर द मैरिज ऑफ एलिजाबेथ जेन, और वो एक लेटर छोड़ के जाती है जो कि एलिजाबेथ जेन की शादी के बाद उसको पढ़ा जाए, ऐसा वो बोलती है। बट विच हेंचर्ड रीड्स बिफोर दिस इवेंट टेक प्लेस, पर हेंचर्ड जो होता है वो उस लेटर को खोल लेता है उसकी शादी से पहले ही। When he comes to know that Elizabeth Jane is stepdaughter of his affection towards her cools, फिर उसने पता चलता है कि जो एलिजाबेथ जेन है वो उसकी रियल डॉटर नहीं है, उसकी जो रियल डॉटर थी वो मर चुकी थी। वो जो एलिजाबेथ जेन है वो न्यूसन की डॉटर है, जिसको उसने उसकी वाइफ को बेचा था वो उसकी डॉटर थी।
तो जब उसको ये मालूम होता है तो उसका जो अफेक्शन होता है टुवर्ड्स एलिजाबेथ जेन वो कम हो जाता है। एंड ही बिगिंस टू ट्रीट हर विथ डिसडेन, और वो उससे मतलब जो बिहेवियर है उसका चेंज हो जाता है, उससे घृणा करने लगता है और उससे अच्छा बिहेवियर नहीं करता है। ही फॉल्स टू ड्रिंकिंग आफ्टर हिज ओथ इज कम्प्लीटेड, और वो वापस शराब पीना शुरू कर देता है। उसकी जो ओथ थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, यानी कि 21 ईयर्स हो चुके थे। देन ही स्टार्ट्स टू ड्रिंकिंग। इन द मीन टाइम अ लेडी नेम्ड लुसिटा टेम्पलेमैन, एक लेडी होती है जिसका नाम होता है लुसिटा टेम्पलेमैन, अराइव्स इन कैस्टरब्रिज, वो कैस्टरब्रिज आती है, विथ वॉम हैंचर्ड हैड बीन इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ सूजन। जो ये वो है लुसिटा टेम्पलेमेंट जिससे क्या होता है, हैंचर्ड का रिलेशन होता है जब सूजन नहीं होती है, यानी जब सूजन उसको छोड़ देती है, जब उसका रिलेशन किससे बन जाता है, लुसिटा टेम्पलेमेंट से बन जाता था। तो वो अब आ चुकी है। आफ्टर द डेथ ऑफ सूजन शी कम्स देयर, जब सूजन मर गई तो वो आ गई, विथ द अवॉर्ड एम ऑफ गेटिंग मैरिड टू हैंचर्ड, और उसका ये उद्देश्य था कि अब वो हैंचर्ड से शादी कर लेगी। However, while Lucita is waiting to meet Henchard, she comes across Farfrae. जब वो उससे मिलने के लिए आती है तो वो किससे मिल जाती है, फारफ्रे से मिल जाती है। एंड बिगेन्स टू लाइक द मैन, और उसको पसंद करने लग जाती है फारफ्रे को। दे टू फाइनली गेट मैरिड, और वो दोनों शादी भी कर लेते हैं, लुसिटा और फारफ्रे। आफ्टर द मैरिज लुसिटा आस्क हैंचर्ड टू रिटर्न टू हर ओल्ड लेटर्स। वो शादी के बाद जो लुसिटा है वो हैंचर्ड से बोलती है कि मुझे वो सारे लेटर्स वापस कर दो। कौन से लेटर्स, जो कि लुसिटा ने उसको लिखे थे जब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। शी हैड रिटर्न ड्यूरिंग देयर कोर्टशिप। हैंचर्ड डिसाइडेड टू सेंड द लेटर्स, वो भी डिसाइड कर लेता है कि ठीक है मैं इसको ये सारे जो लेटर्स थे ये वापस कर दूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली ही सेंड्स लेटर टू हर थ्रू अ पर्सन नेम्ड जोशिया जॉब। वो क्या करता है, जोशिया जॉब के द्वारा वो सारे लेटर्स को वापस भेजता है। तो ये जो पर्सन होता है जोशिया जॉब, हु हैड अ ग्रुज अगेंस्ट फारफ्रे, वो फारफ्रे से बहुत ही जलता था जोशिया जॉब। अलोंग विद द लेटर्स ही कम्स टू एन इन, तो वो जो है वो लेटर्स लेकर कहाँ आता है, एक सराय में आता है जहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर आता है वो। वेयर इन द कंपनी ऑफ अ फ्यू डिसरेप्यूटेबल कैरेक्टर्स ही रीड्स द लेटर, और वो जो बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत खराब लोग होते हैं, उनके सामने वो सारा लेटर पढ़ता है और उनको भी सुनाता है। एंड कम टू नो अबाउट द रियलिटी ऑफ लुसिटा, और उन लोगों को और उसको लुसिटा की जो असलियत है वो पता चलती है। ही एंड अ फ्यू अदर डिसाइडेड टू होल्ड अ स्कीमिटी राइड पोर्ट्रेइंग लुसिटा एंड हैंचर्ड टुगेदर। वो और उसके साथ के जो लोग हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हम एक स्कीमिटी राइड निकालेंगे, यानी कि एक अपमानजनक जुलूस निकालेंगे। किसका, लुसिटा और हैंचर्ड का। तो वो लुसिटा और हैंचर्ड की तस्वीर बनाते हैं एक साथ और उनका जुलूस निकालते हैं कि ये दोनों की ऐसी हरकत है। These events take on a day on which Farfrae had gone out of कैस्टरब्रिज। ये कब होता है, जब फारफ्रे जो होता है वो कैस्टरब्रिज में नहीं होता है, वो कैस्टरब्रिज से बाहर गया हुआ होता है। लुसिटा फेंट्स अपॉन सीइंग द स्कीमिटी राइड। लुसिटा जो है वो बेहोश हो जाती है ये जुलूस देखकर कि ये क्या हो रहा है। इसको देखकर वो पूरी तरीके से बेहोश हो जाती है एंड नेवर रिकवर, और फिर वापस ठीक भी नहीं होती, उसको बहुत शौक लगता है। शी बिकम्स वेरी इल, और वो बहुत बीमार हो जाती है एंड फाइनली डाइज, और मर जाती है वो। इन द मीन टाइम एलिजाबेथ जेन हु हैड लेफ्ट हैंचर्ड्स हाउस, और उसी दौरान जो एलिजाबेथ जेन होती है जिसने हैंचर का जो हाउस है वो छोड़ दिया था, घर छोड़ दिया था, गेट क्लोजर टू हर स्टेप फादर वंस अगेन, वापिस से वो हैंचर के करीब आ जाती है एंड लीव्स विथ हिम, और उसके साथ ही रहना शुरू कर देती है, उसके फादर के साथ यानी कि हैंचर्ड के साथ। एज ही ग्रो टू हेट फारफ्रे ही ग्रोज क्लोजर टू एलिजाबेथ जेन, जैसे जैसे वो जो एलिजाबेथ जेन होती है वो फारफ्रे से नफरत करती है वैसे वैसे जो है वो हैंचर्ड के करीब हो जाती है। द मॉर्निंग आफ्टर लुसिटाज डेथ न्यूसन हु इज स्टिल अलाइव कम्स देयर इन सर्च ऑफ हिज वाइफ। उस सुबह में जब लुसिटा मरी थी, न्यूसन जो होता है, न्यूसन कौन है, ये वही नाविक है जिसको जो हैंचर्ड है उसने उसकी वाइफ और डॉटर को बेच दिया था, वो आ जाता है, वो जिंदा होता है एंड कम्स इन सर्च ऑफ हिज वाइफ एंड डॉटर, और वो उसकी पत्नी और बेटी को ढूंढने के लिए वो आ जाता है।
हेंचर्ड टेल्स दैट दे आर डेड, वो मर चुके हैं। एंड द सेलर लीव्स डिसअपॉइंटेड, और वो जो नाविक होता है, जो न्यूसन होता है, वो बहुत ही निराश होता है और वो वहां से वापस चला जाता है। एलिजाबेथ स्टेड विथ हेंचर्ड बट ऑफन मीट्स फारफ्रे, जो एलिजाबेथ होती है वो हेंचर्ड के साथ ही रहती है, पर वो किससे मिलती रहती है, फारफ्रे से भी मिलती रहती है, क्योंकि जो उसकी वाइफ थी उसकी तो डेथ हो चुकी है, अब फारफ्रे भी फ्री हो चुका है। देयर लव बिकम द टॉक ऑफ द टाउन, और इनके जो प्यार है उनकी बातें पूरे टाउन में होने लगती है। वन डे न्यूसन रिटर्न्स अगेन टू क्लेम हिज डॉटर, और फिर न्यूसन को वापस पता चल जाता है कि उसकी जो डॉटर है वो जिंदा है, यानी जो हेंचर्ड है उसने उससे झूठ बोला था, तो वो वापस आ जाता है उसकी डॉटर को लेने के लिए। बट हेंचर्ड डिसाइडेड टू लीव द प्लेस रादर देन रिस्क इग्नोमिनी, जो हेंचर होता है वो उससे पहले ही डिसाइड करता है कि वो यहाँ से चला जाएगा ताकि वो जोखिम से बच सके, अपने अपमान से बच सके। एलिजाबेथ इज रीयूनाइटेड टू न्यूसन, एलिजाबेथ वापिस उसका जो न्यूसन है, उसका जो रियल फादर था, उससे मिल जाती है। एंड लियर्स ऑफ हेंचर्स परफिडी, और हेंचर को बहुत गुस्सा होती है हेंचर्ड पर और उसको सबक सिखाने का सोचती है, पर वो तो चला गया होता है। शी बिगिंस टू हेट हिम, और उसको वो बहुत नफरत करती है। इन द मीन टाइम, इसी दौरान क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूसन, न्यूसन की उपस्थिति में, शी इज मैरिड टू फारफ्रे, वो फारफ्रे से शादी कर लेती है एलिजाबेथ। हेंचर्ड कमिंग टू नो अबाउट दिस मैरिज, हेंचर्ड को जब इस मैरिज के बारे में पता चलता है, डिसाइडेड टू कम टू कैस्टरब्रिज, वो कैस्टरब्रिज आने का डिसाइड करता है। एंड ब्लेसिंग हिज डॉटर, और उसकी डॉटर को दुआ देने के लिए वो कैस्टरब्रिज आता है। ही कम्स देयर ऑन द नाइट ऑफ द वेडिंग विद द प्रेजेंट, वो वहां आता है वेडिंग की रात में। एलिजाबेथ मीट्स हिम एंड स्नब हिम, एलिजाबेथ जब उससे मिलती है तो वो तो वैसे भी हेंचर्ड से बहुत गुस्सा थी, तो वो उसका अपमान करती है। ही गोज आउट सेइंग दैट ही विल नॉट रिटर्न, अब वो वहां से चला जाता है ये बोलकर कि अब वो वापस दोबारा नहीं आएगा। शी सून रिग्रेट हर कोल्डनेस एंड डिसाइडेड टू सर्च हिम, उसको भी ये एहसास होता है कि उसने अच्छा नहीं किया, और वो जो एलिजाबेथ होती है वो उसको ढूंढना शुरू कर देती है। इन दिस वर्क फारफ्रे ऑल्सो हेल्प हर, इस काम में जो फारफ्रे होता है, जो कि उसका हस्बैंड बन चुका होता है, वो भी उसकी मदद करता है। फाइनली दे रीच द प्लेस वेयर हेंचर्ड हैड बीन लिविंग, अब फाइनली वो वहां पहुंच जाते हैं जहां पर हेंचर्ड रह रहा होता है। इन द कंपनी ऑफ एबेल व्हीटल, किसके साथ रहता है वो, एबेल व्हीटल के साथ रहता है। अनफॉर्चुनेटली, बदनसीबी से क्या होता है, दे फाइंड हिम जस्ट टू लेट, वो उसको बहुत ही लेट खोज पाते हैं। एंड द नोवेल एंड्स विद द डिस्कवरी ऑफ हेंचर्ड डेड बॉडी एंड हीज विल, और ये जो नोवेल है वो ख़त्म हो जाती है जैसे ही हेंचर्ड की डिस्कवरी होती है। और उसकी डिस्कवरी कैसे होती है कि उसकी डेड बॉडी मिलती है, यानी कि वो मर चुका होता है, और उसकी एक विल मिलती है, उसकी वसीयत मिलती है। तो ये थी द मेयर ऑफ द कैस्टरब्रिज की समरी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी फायदेमंद लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।